बैनरवा पीछवा दे दीजिए, पकड़ के खड़ा हो। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी होश में आओ, होश में आओ। गैस की कीमत कम करो, कम करो, कम करो। गैस की कीमत कम करो। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज जिलाधिकारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। निरंतर वो जो है गैस सिलेंडर लेकर मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है मैडम, प्रदर्शन किस तरह का हो रहा है? आज ये प्रदर्शन है जो गैस सिलेंडर से जो गैस को गायब कर दिया गया है। ये प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कर रही है राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के आह्वान पर। और हम लोग नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द गैस की कीमत को कम किया जाए, वरना पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन होगा। और उनको शायद इल्म नहीं है कि देश की जो जनता है, जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उन आधी आबादी को आपने बरगलाया, उन्हें लालच दिया। आज उन्हीं आबादी वालों को आप लोगों ने छल किया उनके साथ, और उनके घर का जो चूल्हा है वो जलने से रोक दिया गया है, और जो सिलेंडर है उनका गैस निकाल लिया गया। आप ये कहते हो कि अब गैस की कीमत नहीं बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, बड़े शर्म की बात है जो ये उनका स्टेटमेंट है कि कहते हैं गैस की नाली से नाली के गैस से चाय बना सकते हैं हम। तो मैं पूरे देश के लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि सभी लोग नाले में जा कर के और उससे गैस निकालिए और घर का अपना चाय बनाइए, और ज़्यादा नहीं हो सकता है तो सूर्य की रोशनी से खिचड़ी पकाइए आप लोग और खाना पकाइए, अगर हो सकता है ऐसा तो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से ऐसा हो सकता है, चूँकि वो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका दायित्व तो बनता है पूरे देश का ख्याल रखना, देश की जनता का ख्याल रखना। लेकिन उन्होंने देश की जनता के साथ छल किया है। हमेशा से वो लाइनों में देश की जनता को खड़ा किया उन्होंने। जब नोटबंदी हुई तब उन्होंने लाइनों में खड़ा किया, आधार कार्ड के लिए लाइनों में खड़ा किया। आज महंगाई है, गैस की किल्लत है, उसके लिए लाइन में खड़े हैं। पूरे देश में लोग त्राही त्राही मचा रखा है। आज देश की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है? आज उन्होंने ईरान से एक दो बोल नहीं बोल सकते थे वो, आज जब हाहाकार मचा है तो ईरान के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अब तक क्यों नहीं उन्होंने बात किया? तो मैं ये प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ कि अब तक आपने बहुत वर्क लगाया देश की जनता को, और महिलाएं अब आपकी बात सुनने वाली नहीं है। उन्हें पता चल चुका है कि देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ छल कर रहे हैं, और हम लोगों के साथ एक तरह से कहा जाएगा कि जुमलेबाजी कह करके हमारे घरों को लूटा है। तक जिस तरह से नोटबंदी में घर की महिलाओं ने छुपा के पैसे रखे थे, उन्होंने उनके पैसे को निकाल करके बैंक में, और इनके जो दोस्त अडानी हैं उन पैसों को अडानी ने गायब किया है। तो इसलिए राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने एक बार सदन में खुद कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच करके खाई मलाई। तो ये सब चीज़ें जो हैं नरेंद्र मोदी जी को समझना पड़ेगा, और जल्द से जल्द गैस के दाम को कम करना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल के दाम को कम करना। अभी आपने कहा कि गैस की किल्लत है, कहाँ किल्लत है? हेल्प डेस्क इन्होंने बनाया है, ये कह रहे हैं कि गैस जो है भारी मात्रा में यहाँ पर आ रही है, लोग संयम बरतें। संयम कैसे बरतें? अगर आप संयम बरतने का काम कर रहे हो, संयम बरतने का काम अगर आप चाहते तो ऐसा काम भी नहीं करते आप। आज ऊर्जा का खात्मा हो रहा है एक तरह देखा जाए तो। देश की जो अभी आप गोरखपुर में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, लखनऊ में सारे चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं कि लोग लाइनों में खड़े हैं और रोज रो रहे हैं लोग। किसी घर में शादी है, किसी घर में मृत्यु का तेरवी है, उनके यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है जो लोगों को खाना पका सके और खिला सके लोग। तो आप सोचिए कि घरेलू जो गैस है उसको भी आप लोगों ने 60 रुपये बढ़ा दिया, जो कमर्शियल गैस है उसको 115 रुपये बढ़ा दिया गया। तो कहाँ ये किस बात की, कैसे जुमला, कितना आप लोग झूठ बोलोगे यार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहती हूँ कि आपके जो नेता है और आप हैं और भारतीय जनता पार्टी है, कि जुमलों की ही सरकार बनी रहेगी या देश के बारे में सोचेगी भी? क्या कह रही हैं आपकी, मतलब गैस की किल्लत है आपके यहाँ पर? आपके घर में किल्लत नहीं है गैस की? लोग परेशान हो रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही है। सरकार हेल्पलाइन जो है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, वो नंबर नहीं लग रहा है, कंटिन्यूअस बिजी जा रहा है। मैं खुद उस नंबर पे डायल किया मैंने, वो बिजी जा रहा है। तो कितना मूर्ख समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कि देश की जनता त्राही त्राही मची हुई है, लाइन में खड़े, उनकी आंखें नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता है।
योगी जी कहते हैं क्या नाम है, परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए। पैनिक क्यों नहीं होगा? किसी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, वो लाइन में नहीं लगेगा। ये सब आप लोग की देन है। देश की जनता को गुमराह करना, छलावा करना, जुमलेबाजी करना भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है कि उन्होंने देश को लाइन में खड़ा कर दिया, देश की महिलाओं को लाइन में खड़ा कर दिया। क्या गैस का दाम पहली बार बढ़ा है या किल्लत पहली बार हुई है? गैस तो 1000 के पार हुआ था, तब तो प्रदर्शन नहीं था, अभी कम हुआ, उसके बाद जरा सा बढ़े तो फिर प्रदर्शन हो रहा है। हमेशा प्रदर्शन हुआ है क्योंकि सरकार बेशर्म सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जो है बेशर्म सरकार है। नरेंद्र मोदी जी बेशर्म प्रधानमंत्री, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, इसको दिखाइएगा कि कितने बेशर्म प्रधानमंत्री वो हैं। जब जब उन्होंने बढ़ोतरी की है महंगाई में, तब तब प्रदर्शन हुआ है। देश की जनता, अब देश की जनता सड़कों पे निकलेगी और नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे कालिक पोतेगी, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी जी का नहीं होगा। क्योंकि बहुत आप फेमस होना चाहते हैं ना, बहुत आपको मान है ना अपने ऊपर कि मैं घर घर मोदी, हर हर मोदी। पर आज महिलाएं रो रही हैं, ना उनको समझ में आ रहा है कौन मोदी है कौन क्या है। उनको पता चल रहा है कि मेरे घर का चूल्हा नहीं जल रहा, इसका मतलब सरकार इसकी जिम्मेदार है। देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं जो गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर महिलाओं का रोष है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक दादी हैं, काफ़ी देर से अपनी सारी बातें कहने की कोशिश में थी कि क्या बात है दादी, आप बैठी हैं यहाँ पर कहाँ? जब मोदी लड़के होता है तब उपवास करता तब मालूम होता ना, मोदी जोगी के हमन के बच्चे बांटा तब भूखा मारता रोटे पर। कहीं सिलेंडर नहीं मिला था? कहाँ सिलेंडर मिला था? 1200 रुपया देता था। तो कहता हो लेके जा, हमने कहाँ लेके जाए, पुरानिया मनई वहाँ लेके जाई, का बोला कैलाबाद के आगे वहाँ का बोला और कहाँ मिला गैस सब मिल गए एजेंसी पे बोला का? हाँ, इमरजेंसी बोलावा था नहीं तो घरे दे ले, कहाँ एजेंसी बोला घरे तो ले आके दे ले। तो कहाँ घरे देता था? नहीं मिला तो हमन को उपवास करता थी। तो कहल जाए प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री के गैसवा कम करके हमन के दे, हमन के गैस दे, हमन के भूखा न मारे। अच्छा, ना तो बड़ा पाप लग जाई। दादी की परेशानी जो है कि काफ़ी पाप लगेगा, जो है गैस सिलेंडर की जो बढ़ती हुई किल्लतों से परेशान है ग्रामीण। या हमारे साथ पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जानने की क्या है कि लिए इतना प्रदर्शन है भाई, क्या बात है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिना भोजन के कुछ काम होने वाला नहीं है और महिलाएं रोज धमकी देती हैं कि गैस नहीं तो भोजन नहीं, और जब भोजन नहीं तो काम कहाँ से होगा। तो इस नाते अपने प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि घर घर जितनी सुलभता हो सके गैस पहुँचवाइए, और लोगों के काम के समय चैत महीना आ रहा है, खेत में काम कैसे होगा जब भोजन नहीं होगा, कटिया कैसे होगी? अब पुरानी पद्धति से नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, गैस तो अभी नया। पुरानी पद्धति में किसके पास लकड़ी है? कौन से पेड़ लगा जो पेड़ लग रहे हैं वो कट गए हैं, और इन्हीं के ठेकेदारों ने पेड़ों को काट दिया है। इन्हीं के ठेकेदारों ने हरे हरे पेड़ों को कटवा करके और लकड़ी सप्लाई कर दिया है। कहाँ है? और यहाँ तक कहते हैं कि नाली प्रमोट गाय गोबर चिपड़ी सब भी कर रही है भैया, उसको तो इस्तेमाल करिए, काहे के लिए गैस के पीछे पड़े हैं? आधुनिकता का मतलब क्या है कि हम फिर चले जाए 200 साल पुराने? पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? मिट्टी का केरोसिन का तेल भी देना शुरू कर दिए। कहाँ है? अभी लागू किए, अभी आया कहाँ है? अभी आया नहीं है, और आते आते पता नहीं क्या महीना हो जाएगा। इनकी योजना आज बनती है, 3 साल बाद जो है लागू होती है, और तब तक पता नहीं कितनी संकटें उत्पन्न हो जाएंगी। चलिए, हालांकि संकट इन्हें बहुत है। जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, गैस सिलेंडर हाथ में लिए। बढ़ती इनका कहना है कि गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतें और किल्लतों को लेकर ये जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सरकार इसका जस्ट उल्टा चल रही है। सरकार का कहना है कि किसी तरह से गैस की कोई किल्लत नहीं है, ना ही कोई कालाबाजारी है। हाँ, थोड़ा सा व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उसको भी इन्होंने सुधार दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस की भारी किल्लत है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।